हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम आसान। सो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है बिजनेस स्टडीज़ की स्ट्रेटजी के ऊपर। यानी कि आपके 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम 100 आउट ऑफ 100 जो है वो कैसे स्कोर कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। तो अब देखो, अपने पेपर का एक लेवल देख लो पहले। मार्क्स के हिसाब से 100 मार्क्स होते हैं आपके बीएसटी के। 20 आपके होते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स एंड 80 होते हैं आपके थ्योरेटिकल, यानी कि जो आप रिटर्न एग्ज़ाम्स दे के आओगे उसके मार्क्स। तो 20 वाला पार्ट हटा के अब हम फोकस करेंगे 80 वाले मार्क्स आपको कैसे लेके आने हैं जो आपके मार्क्स स्कोरिंग अच्छे से हो जाए। क्योंकि 20 वाला पार्ट तो फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग देख लोगे, वाइवा के ऊपर डिपेंड होता है वाइवा कैसा जाएगा आपका। अब बात करते हैं 80 मार्क्स स्कोर कैसे किए जाएं जो उनमें नंबर ना कटें। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बिजनेस स्टडीज़ में वो होती है आंसर राइटिंग। जिस बच्चे को आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से आती है, यानी कि उस बच्चे को अपना पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, तो ये लिख के ले लो, एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं कट करते हैं। ठीक है, बट ये नहीं है कि प्रेजेंट तो करना आ गया, डेफिनेशंस अच्छे से यूज़ नहीं की, वर्ड्स अच्छे से यूज़ नहीं किए, वो चीज़ भी नहीं। आपको प्रॉपर बैलेंसिंग करके चलनी होती है। अब देखो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको फ्यूल के प्रिंसिपल्स डिफाइन करने हैं। एक होता है एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर डिफाइन वाला पार्ट आया तो डिफाइन में क्या होता है, आप पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, हेनरी फ्यूल के थ्रू जो डेफिनेशन आप उसको भी मेंशन करोगे एंड देन आप 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेंशन कर दोगे। डिफाइन हो जाएगा इस टाइप से। एंड फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिफाइन के साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कर सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना, जिस टाइप का जैसा क्वेश्चन आता है आपको आंसर राइटिंग भी उसी टाइप से करनी है। आपको वर्ड्स लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप ओवर जो है लिख के आ रहे हो, उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो जहाँ आप, मतलब जैसे लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आओ। जो 3 एंड 4 मार्क्स का भी अच्छे से प्रेजेंट होगा। 3 मार्क्स वाले में थोड़ा वर्ड लिमिट कम होता है, 52 आई थिंक 50 to 60 या 72 वर्ड्स के अराउंड होता है। एक काम ये करो, एंड देन लॉन्ग आंसर्स को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करो। लाइक जो भी डेफिनेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से करके जाओ। अगर आप किसी ऑथर के थ्रू डेफिनेशन दे रहे हो तो वो डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होनी चाहिए। आप उसको एग्जैक्ट उसी वर्ड में लिख के आओगे, आप अपनी मर्जी से उसमें कोई वर्ड ऐड नहीं करोगे। ठीक है, और मान लो आप अपनी लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, मान लो आपको मीनिंग अच्छे से पता है, आपने लिख दिया, बट उसके बाद ये नहीं कि आप सामने ऑथर भी लिख के आ रहे हो कि इस ऑथर ने दी है। एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, तो ठीक है ना। तो जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड अगर आपको लर्न है तो ऑथर का नाम लिख के आओ। अगर आपको वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं है तो ये गलती मत करना है कि आप ऑथर का नाम भी मेंशन करके आओ साथ में। ठीक है, एंड देन जैसे आपके नेचर्स हो गए, फीचर्स हो गए, या फिर कुछ हेडिंग्स हैं, मतलब क्वेश्चन में हेडिंग्स वाले पार्ट हैं, उनको बहुत अच्छे से लर्न करो। हेडिंग्स एटलीस्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए सारे। एंड मुझे नहीं लगता बिजनेस स्टडीज़ में जो हेडिंग है वो टिप्स पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कॉमनली जो चीज़ें होती हैं ना बिजनेस स्टडीज़ में, आप कोई भी स्टार्टिंग से टॉपिक उठा के देख लो, मतलब वर्ड जो भी होगा उसका मीनिंग चेंज होता है। एंड जब आप उसको पढ़ते हो ना तो आपको एकदम से लगेगा ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी यही मीनिंग में नेचर पढ़ा, यही मीनिंग में फीचर्स पढ़ा। तो उनको बहुत अच्छे से आपको टिप्स पे रखना है। एंड देन आंसर राइटिंग में भी ये चीज़ करनी है, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स बना के आओ। उससे क्या होता है, आपकी जो आंसर राइटिंग प्रेजेंट करने का है, आपकी आंसर राइटिंग जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती है एंड एट्रैक्टिव लगती है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वर्ड टू वर्ड बैठ के चीज़ें पढ़ेगा। वो हेडिंग्स के थ्रू आइडिया लगाता है कि बच्चे को कितना नॉलेज है। ये वाला पार्ट कभी स्किप मत करो।
सिंपल सी चीज़ का यही है, आंसर राइटिंग एंड आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग का रोज़ प्रैक्टिस करो। 1 मंथ है एग्ज़ाम में, बीएसटी वाले में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मान लो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करो ना, मेन टॉपिक्स जो होते हैं, आप चाहो तो मैं आपको वो जो टॉपिक बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट है सारे के सारे चैप्टर्स की, एंड मार्क्स वेटेज के हिसाब से लिस्ट है। अगर आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम आसान, आप उसको ज्वाइन करो, मैं लिस्ट वो वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी आपको। प्रॉपर वो टॉपिक्स तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं एंड बहुत अच्छे से करके जाने हैं। सिलेबस पूरा पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं है बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत कम सिलेबस है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए तो आप मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, लास्ट कंक्लूजन यही है, प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करो। लर्न नहीं हो रही है अपने वर्ड्स में लिख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आंसर राइटिंग अपने वर्ड्स में कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। 12th बोर्ड है, ये नहीं कि प्रॉपर दार नहीं छूटना चाहिए, इज नहीं छूटना चाहिए, ये रह गया बार बार रट रही हो, नहीं, चीज़ों को समझो, समझो कैसे क्या है, किस टाइप से है, वो चीज़ें होनी चाहिए, ओके। एंड बस पेपर में सिंपल सी चीज़ है, आंसर राइटिंग का ध्यान रखना है। आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा मतलब कुछ बच्चों का होता है नीट एंड क्लीन नहीं होती है, नॉर्मल भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, नीट एंड क्लीन। लॉन्ग आंसर्स में बड़े बड़े पैराग्राफ्स, इस बात का ध्यान रखना, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिख के आने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। कि ये नहीं है कि पेपर ऊपर से मतलब स्टार्ट किया कॉर्नर से एंड लास्ट में जाके फिर आपने वो लाइन छोड़ दी है, नहीं, पॉइंट्स में लिख के आओ, अट्रैक्टिव लगता है। एंड एग्जामिनर पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करता है, और ऊपर से जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उस चीज़ से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करके आओ। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आंसर राइटिंग पे मेन फोकस रखो एंड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत छोटे आते हैं, आपको डेफिनेशन दे देंगे, कोई ईयर वाइज कुछ हो सकता है ना। एंड आपको केस स्टडीज़ वाला टॉपिक आ सकता है, जैसे फ्यूल के प्रिंसिपल्स है ना, केस स्टडी बनती है, उनसे भी आपको कोई केस स्टडी दे देंगे छोटी सी एंड पूछ लेंगे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो ध्यान रखो। एंड सिंपल लास्ट में कंक्लूजन देखो यही है, डेफिनेशन करो, सारे हेडिंग बहुत अच्छे से करके जाओ, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। एंड देन फ्लो चार्ट बनाना मत भूलना, जिस क्वेश्चन में फ्लो चार्ट की नीड है आपको वो बनाना है। एंड देन आपको जितनी भी आंसर राइटिंग है उनके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करना नहीं भूलना है। एंड मिस्टेक ज़्यादा मत करना, थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना, हो जाता है लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सिंपल एक कट मार देना, उसको ऐसे पूरा राउंड राउंड करने की नीड नहीं होती है, उससे ना थोड़ा अजीब लगता है, और फिर मतलब आपकी जो आंसर राइटिंग कॉपी है वो अच्छी नहीं लगती है। सो ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, फॉलो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एंड बिजनेस स्टडीज़ का सारा जो मेन ट्रिक या आप बोल सकते हो मेन जो स्ट्रेटजीज होती है मार्क्स लाने की, जो भी स्ट्रेटजी है वो आंसर राइटिंग पर ही टिकी हुई है। सो बहुत अच्छे से अपनी बिजनेस स्टडीज़ को रिवाइज करो। एंड जो मतलब जो मार्क्स वेटेज क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले कवर करो, क्योंकि ये नहीं है कि छोटे छोटे कर लिए चैप्टर, जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है उसका बहुत कम मार्क्स वेटेज है, 4 और 5 मार्क्स का। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं लाइक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा मार्क्स वेटेज चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं उसमें भी। सो ये चीज़ आपको करके जानी है, छोड़ के नहीं जानी है। सो इतना ही है बस, और बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, 1 मंथ ही है एग्ज़ाम्स में, एंड 1 मंथ भी बहुत होता है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग की, पेपर बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है अभी भी क्या करना है कैसे करना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। किसी और सब्जेक्ट के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए कैसे करना है क्या करना है, एंड बस यही है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स
एंड बहुत अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।